देखा आपने, यहां से ऑफिस का कहकर जाती है, लेकिन वलीद के साथ सैर सपाटे करती है। सैर सपाटे नहीं कर रही, वलीद की शादी की शॉपिंग कर रही है उसके साथ। अच्छा, इसने आज आपको बताया था कि इसने वलीद के साथ कहीं जाना है? नहीं, बता के तो नहीं गई थी, लेकिन नरगिस ने बता दिया था मुझे कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बीमार है, इसलिए उसे मनाहिल की जरूरत है, उसकी मदद चाहिए शॉपिंग। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, आप क्यों इसकी इतनी तरफदारी कर रही हैं? आपने उसे इतनी छूट दे रखी है कि जिस वक्त दिल चाहेगा कहीं भी किसी के साथ निकल जाएगी, और वो भी गैर मर्दों के साथ। खुद सोचें। तुम और जैन क्यों पीछे पड़ गए? अब जब वो आएगी ना तो पूछ लूंगी, ठीक है? नहीं, पूछेंगी नहीं आप, बल्कि पाबंद करेंगी कि आइंदा आपसे पूछे बगैर किसी के। कहां से आ रही हो? तुम होती कौन हो ये पूछने वाली? अब तुम इतनी खुद मुख्तार हो गई हो कि मेरी इजाजत के बगैर कहीं भी चली जाओगी। कहीं भी नहीं गई थी मैं, नरगिस आंटी के घर गई थी, उन्होंने बुलाया था मुझे। उन्होंने बुलाया था या किसी और ने? तुम्हें मुझसे इजाजत लेनी चाहिए थी। किस बात की इजाजत? आपको पता है ना, वलीद के साथ उसकी शादी की शॉपिंग करवा रही हूँ मैं, तो फिर किस बात की इजाजत? शॉपिंग? मैडम, शॉपिंग कम तफरीह ज्यादा है। उसके साथ घूमने फिरने के बहाने हैं तुम्हारे। सारा, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। बेहतर है कि तुम खामोश रहो। क्यों खामोश रहो? हाँ, तुम यहाँ हमारे घर की इज्जत उछालती फिरो और मैं खामोश रहूं? अम्मी को तो तुमने कुछ घोल के पिला दिया। इनका मुंह तो बंद रहेगा, लेकिन मैं खामोश नहीं रहने वाली मनाहिल, मैं बता रही हूँ। अगर खामोश नहीं रह सकती हो तो निकलो यहाँ से। हाँ? तुम होती कौन हो मुझे इस घर से निकालने वाली? इस घर की मालिक। क्या? आज तक इस घर को संभाला मेरी माँ ने, टूट फूट की मुरम्मत हमने करवाई, यहाँ तक कि प्रॉपर्टी के टैक्स भी हमने भरे, और आज ये कैसे प्रॉपर्टी की मालिक बन गई? अच्छा बस, चुप कर जाओ तुम दोनों। इसे समझाने पप्पा, बेहतर होगा कि ये मेरे मुंह ना लगे, नहीं तो सारे लिहाज भूल जाऊंगी मैं। लिहाज तो तुमने आज भी नहीं किया। एहसान फरामोश कहीं की। पाला पोसा मेरी माँ ने और मुझे ही घर से निकाल रही है। बस करो, अपनी जबान बंद रखो, मत भूलो। सच तो यही है ना कि इतने बरसों से हम इसी का ही खा रहे हैं। अब तुम उसे भड़का रही हो ताकि वो हमसे हिसाब किताब लेने बैठ जाए। ठीक है, फिर सुने इसकी ऐसी बातें। मैं तो नहीं सुनूंगी फिर भी। जी फैन भैया, अपने पार्टनर को कॉल करो और सुबह मुझे उसके पास लेके चलो। सुबह? हाँ, कल सुबह। और अब कोई बहाना नहीं चलेगा, मुझे कल हर हाल में उससे मिलना है, समझे? डॉक्यूमेंट्स देखने हैं मैंने। कौन से डॉक्यूमेंट्स? प्रॉपर्टी के, और वो डॉक्यूमेंट्स जो तुमने उसके साथ साइन किए हैं काम करने के लिए।
कल सुबह हाँ? Thank you. थैंक यू। You're welcome. वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह के इंसान हो। किस तरह का इंसान? फ्लावर देने वाला, प्यार का इजहार करने वाला। सब कुछ जबान से कह देना, मैं इस बात में मानता नहीं। और वैसे भी फूल तो दोस्ती की अलामत होते हैं। सिर्फ दोस्ती की? दोस्ती से बड़ा जज्बा होता है क्या कोई? और वैसे भी मेरा मानना है कि जिस रिश्ते में दोस्ती ना हो वो हमेशा अधूरा रह जाता है। तुम्हारी सोच बहुत मुख्तलिफ है, और तुम भी। पता नहीं इस बात का क्या मतलब लो, लेकिन जैसा भी हूं तुम्हारे सामने हूं, इससे ही गुजारा करना पड़ेगा। कर लूंगी, नो प्रॉब्लम। कुछ ऑर्डर करें? एक्सक्यूज मी, तुम अपनी पसंद से कुछ ऑर्डर कर लो। एक चिकन चिली ड्राई, और आप? सेम। थैंक यू। वलीद, एक बात पूछूं, अगर तुम बुरा ना मानो तो? बुरा लगा भी तब भी जवाब दे दूंगा। मनाहिल आके शादी क्यों नहीं करती? पहली बात तो ये कि मनाहिल शादी कर चुकी थी, ज्यादा अरसा चली नहीं, और दोबारा शादी क्यों नहीं करना चाहती ये उसका जाती मामला है, इसलिए उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। हाँ, बट मुझे लगता है कि तुम उसके एक अच्छे और क्लोज फ्रेंड हो, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए। मैं किसी से इतने जाती सवालात तो करता नहीं। हाँ, अगर मुझसे पूछो तो मुझे यही वजह समझ में आती है कि उसकी लव मैरिज थी, और उसकी वो शादी खत्म होने के बाद शायद वो अपने दिल में किसी और को वो जगह देना ही नहीं चाहती। तुम बताओ, कैसा लग रहा है कराची? अच्छा लग रहा है, अब और भी अच्छा लग रहा है।